डॉक्टर मेहुल भट्ट वंस अगेन। कोविड लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे सामने पिछले 1-1.5 साल में आया है। वो है छोटे बच्चों की आँख के प्रॉब्लम, स्पेशली दूर के नंबर्स जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। ये देखा गया है एक लेटेस्ट रिसर्च में कि पिछले साल 2020 में पूरी दुनिया में जो मायोपिया के केस हैं, मतलब बच्चे लोग में दूर के नंबर्स के चश्मे आने के जो केस है, वो 2019 के कंपैरिजन में 3 गुना बढ़ गए हैं। और ये इसीलिए हुआ है कि बच्चों का लॉकडाउन की वजह से जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ गया है। पिछला पूरा साल जो एकेडमिक ईयर था उन्होंने ऑनलाइन स्क्रीन के सामने किया था, और इस साल भी शायद पूरा साल स्क्रीन के सामने बच्चों का रहेगा। तो इसकी वजह से छोटे बच्चों में, स्पेशली 6 से 13 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं, उनमें पूरी दुनिया में और स्पेशली इंडिया में भी जो मायोपिया के केस है, बच्चों कम उम्र में चश्मा के नंबर लगने वाले जो केस है, वो काफ़ी गुना बढ़ गए हैं। मेरे काफ़ी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बताया है कि पिछले साल और इस साल ऐसे केस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो एज अ पेरेंट सभी को ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्कूल के जो आवर्स है उसमें तो स्क्रीन टाइम कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा जो आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही दिन में स्कूल में ही अगर बच्चा 5 से 6 घंटा स्क्रीन के सामने है और उसके बाद अगर टेलीविज़न या मोबाइल गेम या मोबाइल वीडियोस पे अगर और 4-5 घंटे निकालता है, तो उसकी आँख पे काफ़ी ख़राब असर होगा। एज अ पेरेंट एक हमारी भी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को कुछ एंटरटेन करने के लिए दूसरे ऑप्शंस दे जहाँ पे उनका ध्यान बटा रहे। ग्रुप में जो पेरेंट्स या सोसाइटी में जो पेरेंट्स रहते हैं उन्हें स्पेशल एफर्ट्स लेनी पड़ेगी कि जिसमें आप सबके बच्चे एक साथ कुछ बोर्ड गेम्स या आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बैठे बैठे अपने अपने घर पे मोबाइल गेम्स खेलें। इससे आगे जाके जो आँख का शेप है, स्पेशली जो मोबाइल की छोटी स्क्रीन रहती है, उसमें जब बच्चा 1-2 घंटा तक कंटिन्यूस देखते रहता है तो उसकी आँख का शेप धीरे धीरे बदली हो जाता है। और जिस बच्चे को जो चश्मे के नंबर नहीं आने वाले थे उसे भी कम उम्र में चश्मे के नंबर लग सकते हैं। तो काफ़ी चिंताजनक विषय है। अभी भी समय है, हमें एज अ पेरेंट ये चीज़ अपने हाथ में लेनी ज़रूरी है। घर में स्ट्रिक्ट रूल्स स्क्रीन टाइम के बनाने काफ़ी ज़रूरी है। याद रहे कुछ बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ऐसा नहीं डालना है कि वो रिबेल करे या गुस्सा कर दे, लेकिन एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है घर में जिसमें बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो पाए इन लॉकडाउन के समय में, लेकिन स्क्रीन टाइम भी कम हो। एज अ पेरेंट हम खुद एग्ज़ाम्पल घर में बना सकते हैं जिसमें हम खुद अपना स्क्रीन टाइम या मोबाइल टाइम कम कर दे, तो हमारा देख के बच्चे भी इस पे ऑब्जर्व करके फॉलो करेंगे। एक रूल याद रखना है, जब स्क्रीन के सामने बच्चा है तो 20-20-20 वाला रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए कहीं और देखना है और 20 फीट दूर वाली चीज़ को देखना है। ये जब बच्चे की स्कूल ऑनलाइन चल रही है या कोई भी स्क्रीन के सामने अगर बच्चा है, तो ये 20-20-20 वाला रूल फॉलो करने में उसकी आँख को काफ़ी आराम मिल सकता है। और दूसरी बात, जो स्क्रीन है, देखा गया है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन बेटर है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल की छोटी स्क्रीन। तो जितना हो सके उतना जो बच्चों का स्कूलिंग है या स्क्रीन टाइम है वो मोबाइल की छोटी स्क्रीन में या छोटे टैबलेट की स्क्रीन में ना हो, लेकिन एक बड़ी स्क्रीन में हो, तो जिससे थोड़ा जो आँख पे जो स्ट्रेन है वो भी कम आएगा। एट द सेम टाइम और एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जिन बच्चे को बाहर धूप में आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उन बच्चों को आँख का प्रोटेक्शन बेटर मिलता है। तो इस पे भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स जो जनरल हेल्थ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक भी आपकी आँख की जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो ये एक सीरियस विषय पे माँ बाप को ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अचानक आपका बच्चा कभी बताएगा कि मुझे दूर का कम दिख रहा है, और तब बहुत लेट हो गया रहेगा और आपको लगेगा कि मैंने पिछले साल इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। तो एज अ डॉक्टर मेरी सभी को सलाह है कि स्पेशली छोटे बच्चे को
जो स्क्रीन टाइम का रिस्ट्रिक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट हमें सुपरवाइज़ करना ज़रूरी है और ध्यान देना है कि बच्चे का ओवरऑल 24 घंटे में कितने घंटे स्क्रीन टाइम हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो उसके जो टेक्निक है वो सही है, जो डिस्टेंस स्क्रीन से बच्चे की आँख का है वो सही है कि नहीं, जो एंगल है वो सही है कि नहीं, जो स्क्रीन यूज़ कर रहा है वो सही है कि नहीं। कुछ जगहों पे एंटी ग्लेयर चश्मे मिलते हैं, वो भी कई बार हेल्पफुल होते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी के एंटी ग्लेयर चश्मे बच्चों के लिए बना सकते हैं, जिसमें 0 नंबर के कांच रहते हैं, ग्लास रहते हैं, और जो स्क्रीन का जो ब्राइट स्क्रीन का जो लाइट रहता है वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे भी आँख को ठंडक मिलती है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारी चैनल 1010 हेल्थ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।